नीमू चिड़िया, इस साल की ठंड पिछले साल से भी बहुत ज्यादा पड़ रही है ना? हाँ कौवा, न्यूज़ में कह रहे थे आगे आगे ठंड और ज्यादा पड़ेगी। सच? तो इतनी ठंड में जीना मुश्किल हो जाएगा ना? ऊपर से हमारा जंगल बर्फीली पहाड़ से बहुत करीब है, उस वजह से हमें और ज्यादा मुश्किल होगा। हाँ, अगर हम अभी से ही सावधान नहीं रहे तो हमें बहुत दिक्कतें होंगी। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पिछले साल हमें बहुत मुश्किल हुआ ना, और इस साल पता नहीं कैसे रहेगा, सोचने से ही डर लग रहा है। हाँ यार, ठीक है, घर में बच्चे मेरे लिए देख रहे होंगे, हम फिर मिलेंगे। ठीक है नीमू। दोनों पक्षी दो दिशाओं में अपने अपने घर चले जाते हैं। नीमू चिड़िया घर जाके देखने पर एक चील उसके बच्चों के साथ रहता है। नीमू को देखकर चील ने, नीमू, बहुत देर से मैं तेरे लिए देख रहा हूँ, आजकल तुम बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे। वो खबर भेज से तो मैं खुद आता ना, इतनी दूर आप क्यों आए हो? वो दिन अब कहाँ है नीमू? तुम बहुत बार आए पर मेरे पैसे अभी तक नहीं लौटाए, आज तक 1 रुपए भी नहीं दिए। बस 1 हफ्ते में पैसे आने वाले हैं, मैं उन्हीं के लिए देख रहा हूँ। वो आते ही मैं खुद आपके पास आने को सोचा, इतने में आप ही आ गए। मैं आपके पैसे पूरे लौटा दूंगा। ये कहानी तुम बहुत बार सुनाए, कम से कम दूसरी कहानी तो सुनाओ ना। इस बार मतलब 1 हफ्ते में मेरे पैसे वापस नहीं देने से मैं तेरा घर छीन लूंगा। नहीं नहीं, मैं सिर्फ 1 हफ्ते में आपके पैसे लौटा दूंगा, इस बार जरूर दे दूंगा। देखूंगा, इस बार तुम नहीं देने से तब बताऊंगा। चील ऐसे धमका के चला जाता है। तब नीमू चिड़िया की पत्नी सईलू पति से ऐसे कहती है, सुनिए, अभी हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे जी? घर में रहे पूरे पैसे बच्चों के फीस भर दिए, अभी कैसे? मैं भी वही सोच रहा हूँ सैलू, वो हमें नहीं छोड़ेगा, उसके पैसे वापस करना है। ऐसे बातें करते हैं। उसके बाद नीमू चिड़िया बहुत काम करके उसके दोस्त कौवे से वो कर्जे में पैसे लेता है। 1 हफ्ता बाद चील नीमू चिड़िया के पास आता है। नीमू, क्या हुआ? 1 हफ्ता हो गया ना, पैसे आते बोले? ऐसे पूछता है। तब नीमू चिड़िया घर में से कुछ पैसे लाके चील को देता है। चील पैसों को गिनने लगा। ये क्या, मुझे धोखा देना चाहते हो? ये तो असली है, इंटरेस्ट के पैसे कहाँ हैं? ऐसे गुस्से से पूछता है चील। तब नीमू चिड़िया ने, नहीं नहीं, इसमें धोखा नहीं है चील साहब, ये पैसे अभी आप लीजिए, अगले हफ्ते में इंटरेस्ट के पैसे दे दूंगा, मेरा यकीन कीजिए। क्या अगले हफ्ते दोगे? बिल्कुल नहीं, तुम अभी घर खाली करके चले जाओ। चील साहब, ऐसे अचानक घर खाली करने को कहने से कहाँ जाएंगे साहब? भाड़ में जाओ नीमू, मुझे क्या मतलब है? दया कीजिए, ये सर्दी का मौसम है और मेरे बच्चे छोटे हैं, इस सर्दी में वो कहाँ रहेंगे, थोड़ा टाइम दीजिए। तेरे बच्चों से मुझे क्या लेना देना, पहले तू घर खाली करके चले जाओ। ऐसे जोर से कहता है चील। चिड़िया कितना मनाने पर भी चील नहीं सुनता। उससे नीमू चिड़िया बच्चे और पत्नी को लेकर बाहर आ जाता है। उस दिन रात को ठंड में एक पेड़ के नीचे रहते हैं। तब बहुत सर्दी पड़ने पर बच्चों ने, माँ, पापा, यहाँ हम नहीं रह सकते, यहाँ बहुत ठंड है, घर जाएंगे पापा। बच्चों, हम उस घर को नहीं जाएंगे बेटे, यहीं रहेंगे, वो घर बर्फ में गल गया, हम वहाँ नहीं रह सकते बेटे। पापा, बहुत ठंड पड़ रही है, हम कहीं और जाएंगे पापा। ऐसे कहने लगे नीमू के बच्चे।
तब नीमू चिड़िया कुछ लकड़ियां लाकर आग जलाता है। आग के पास बच्चों को सुलाता है। सुनिए, आज का दिन बीत गया, लेकिन हमारा अपना घर नहीं है तो इस ठंड में हम सब मर जाएंगे जी। कुछ कीजिए ना, ठंड बहुत पड़ रही है। सैलू, तू डर मत, मैं सब देख लूंगा। ऐसे कहता है। 2 दिन बीत जाते हैं। बच्चे ठंड में कांप रहे थे। दोनों को बुखार भी आता है। देखिए ना, बच्चों को बुखार आ गया। जब तक हमें अपना घर नहीं रहता तब तक हम कहीं और रहेंगे जी। ऐसे कहती है। नीमू चिड़िया हाँ कह के चला जाता है। वो वहां से निकल के एक जगह बैठ जाता है। तब वहां एक छोटा सा मेंढक उस ठंड में मिट्टी का एक गुफा घर बना के रहती है। उसे देख के नीमू चिड़िया को एक आइडिया आता है। तब जल्दी से वो आइडिया सैलू को बताया। आपका आइडिया बहुत अच्छा है जी, पर क्या वो काम हम दोनों से होगा? मेरे दोस्त कौवे से मैं मदद पूछा, वो हाँ बोला। ऐसे कहता है। उस दिन से तीनों मिलकर अंदर तक जमीन खोदना शुरू करते हैं। अंदर तक खोदने के बाद वहां इग्लू की तरह बनाकर उसमें रहना शुरू करते हैं नीमू का परिवार। पापा, ये घर बहुत अच्छा है, इसमें बहुत गर्म है। दोनों बच्चे बहुत खुश होने लगे। उन्हें देखकर नीमू और सैलू भी बहुत खुश होते हैं। रामापुर में पति पत्नी कौवे रहते थे। पत्नी कौवा पति कौवे से बहुत प्यार करती है, पर पति को पत्नी कौवा बिल्कुल पसंद नहीं थी। पति कौवा उसकी पत्नी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। एक दिन, सुनिए, आज मैं आपके लिए बहुत सारे आइटम्स बनाई, आप एक आइटम भी नहीं छोड़ोगे। क्या मतलब मैं इस घर में अकेला पूरा खाना खाता हूँ? तू मेरा अपमान कर रही है ना? जब से हमारी शादी हुई है तब से मैं खुश नहीं हूँ। तेरी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों जी, आप हर समय मुझसे झगड़ा करते रहते हो। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं क्यों आपको परेशान करूँगी? मेरे माँ बाप मुझे बहुत पैसे दिए, आप जैसे अच्छे लड़के से मेरी शादी किए। मेरे माँ बाप आपको बहुत पैसे दहेज में दिए ना? वो अभी तक हमारे लिए सब कुछ लाते रहते हैं ना जी। वो अभी क्यों याद कर रही है? तेरे पिताजी मुझे दहेज दिए करके ढंढोरा पीटो। पुरानी बातें याद दिला के मुझे क्यों गुस्सा दिला रही है? हे भगवान, आपको फिर से गुस्सा आया? अभी आपसे बात करना भी वेस्ट है। आप कहीं जा रहे थे ना, जाइए, आपका दिल हल्का होगा। तू तो हर समय पति को घर से बाहर भेज देना चाहती है। मैं घर में रहना तुझे पसंद नहीं है। कैसी पत्नी है तू, छिछी। पति कौवा घर से बाहर चला जाता है। वो पत्नी को डांट के उस गली में रहे पार्क को जाता है। पार्क में चिड़िया इसी कौवे के लिए राह देख रही थी। वो कौवे को देख के खुशी से उसे गले लगाती है। क्यों इतना लेट आए? तेरी डायन तुझे नहीं छोड़ी क्या? मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, पर उसे छोड़ना मुश्किल हो रहा है चिड़िया। वो तो मुझसे बहुत प्यार करती है, उसे तो गुस्सा ही नहीं आता। अरे मेरी बात सुनो, उसे गालियाँ दो। तेरी गालियाँ सुन के वहाँ से भाग जाएगी। अरे ऐसे कर सकते हो ना? अरे मुझसे नहीं हो रहा। मैं उसे बहुत डांटा, पर वो तो बुरा ही नहीं मान रही। ऊपर से वो मेरे ऊपर बहुत प्यार बरसा रही है चिड़िया। शायद यही है शादी का पावर। वो मुझसे बहुत प्यार करती है चिड़िया। उसे छोड़ना तो बहुत मुश्किल है। क्या क्या कह रहे हो? तो हम दोनों का रिश्ता क्या है? हम दोनों बहुत दिनों से प्यार कर रहे हैं ना? पर तेरे पिताजी उससे तेरी शादी कर दिए और तुम्हारे पिताजी की बात मानकर वो शादी कर लिए। अब मेरा क्या होगा? मेरी बात जरा ध्यान से सुनो चिड़िया। नहीं, मेरा प्यार तुम भूल गए। तुम पैसों के लिए उससे शादी किए और आज तुम उसके ऊपर प्यार बरसा रहे हो। मुझे तुम बहुत परेशान कर रहे हो। अब मैं जी के क्या करूंगी? मैं मर जाऊंगी, मैं जीना नहीं चाहती।
तो पागल हो गई क्या? कैसी बातें कर रही है? हाँ पागल हूँ, तेरी पागल हूँ। तुम मुझे पागल बना दिए। मैं जीना नहीं चाहती कौवा, पर मरने से पहले मैं तेरा नाम लिख के मर जाऊंगी। तुम मुझे धोखा दिए कौवा। ये क्या कह रही है चिड़िया? पति कौवा घबराने लगा। चिड़िया को रोते हुए देखकर बहुत बुरा लगा। चिड़िया को पास लेके सहलाने लगा। 1 हफ्ते में मैं उसे मार डालूंगा, उसके बाद मैं तुमसे शादी करूंगा, ठीक है? तेरी पत्नी को मार डालने का प्लान मेरे पास है। हम दोनों मिलके उसे मार डालेंगे, उसके बाद हम आराम से जिएंगे, समझे? पति कौवा और लवर चिड़िया मिलके पत्नी कौवे को मार डालने को सोचते हैं। एक दिन चिड़िया उस घर को डॉक्टर के वेश में आती है। चिड़िया आते ही पति कौवा उसका नाटक शुरू कर देता है। सुनो, इधर आ, मैं डॉक्टर को घर ले आया। अभी क्यों जी? हम दोनों ठीक है ना? आपको कुछ हुआ क्या? परसों तो मुझे बहुत वीक लग रही थी, इसीलिए मैं डॉक्टर को ले आया। मैं वीक हूँ? नहीं जी। देखो, तू वीक लग रही है, मुझे सब पता है। इधर आओ, मैं तुम्हें चेक करती हूँ। डॉक्टर के वेश में रही चिड़िया पत्नी कौवे को चेक करती है। थोड़ी देर बाद चिड़िया टेंशन होने का नाटक करती है। डॉक्टर, क्या हुआ? मेरी पत्नी ठीक है ना? देखिए, आपकी पत्नी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। उसे एक भयानक रोग आया है। दवाइयाँ लेने से भी कोई लाभ नहीं है। ऑपरेशन करना तो नामुमकिन है। वो जिंदा रहना मुश्किल है जी। अब मैं चलती हूँ। ऐसे डॉक्टर के वेश में रही चिड़िया कह के चली जाती है। पत्नी कौवा टेंशन होने लगी। वो पति को गले लगा के रोने लगती है, आंसू बहाती है। 3 दिन वो बिना खाए बहुत सोचने लगती है। एक दिन पत्नी कौवा एक निर्णय लेती है। सुनिए, मेरे मरने के बाद आप अनाथ हो जाओगे, इसीलिए मेरे जीते जी आप दूसरी शादी कर लीजिए। आपकी शादी देख के मैं मर जाऊंगी, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है जी। ऐसे पत्नी कौवा कहते ही पति कौवा मन की बात कह देता है। तुझे देखने से बहुत बुरा लग रहा है। तेरी आखिरी ख्वाहिश पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है, इसीलिए मैं दूसरी शादी कर लूंगा कौवा। वो खुशी से चला जाता है। अगले दिन कौवा चिड़िया को लेके घर आता है। चिड़िया कौवे की पत्नी को देखकर बहुत नाटक करने लगी। देखो, तुम्हें ही मेरे पति का ख्याल रखना होगा। तुम उसे परेशान मत करो। मेरी सारी संपत्ति मैं तेरे नाम कर दूंगी। उनका ख्याल रखना। ठीक है, आपके मरने की खबर जानकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। ऐसे रोने का नाटक करती है। उसके बाद पति कौवा और लवर चिड़िया हॉल में आके उनके प्लान के बारे में बातें करने लगे। देखे ना मेरा प्लान कैसे वर्कआउट हुआ? उसके सामने ही हम शादी करने वाले हैं। कैसा है मेरा प्लान? सुपर मैडम, मुझसे शादी करने का तेरा सपना सच होने वाला है। अब तो खुश हो ना? पति कौवा और लवर चिड़िया की बातें पत्नी कौवा पीछे से छुपके से सुन लेती है। पति की असलियत सामने आने पर वो सह नहीं पाती। वो तुरंत पुलिस को फोन करती है। तब पुलिस आकर लवर चिड़िया और पति कौवा को अरेस्ट कर लेते हैं। छी, इतना धोखा करने की क्या जरूरत है? तुम कभी नहीं बदलोगे। इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए, फिर कभी मुझे तुम्हारा चेहरा मत दिखाओ। पति कौवा कितना मनाने पर भी पत्नी कौवा नहीं सुनती। पुलिस लवर चिड़िया और पति कौवे को जेल में रख देते हैं। उसके बाद पत्नी कौवा बीता हुआ कल के बारे में सोचना बंद करके आराम से जीने लगी।